हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के पद पीयूषम नामक पुस्तक से पाठ 6 गीतामृतम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। गीतामृतम, गीता का अमृत। प्रस्तुत श्लोक श्री मद् भगवद गीता से उद्धृत है। गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्मों का वर्णन जिस प्रकार से गीता में हुआ है, उस प्रकार से अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं हुआ है। इसमें एक भी वाक्य सदुपदेश से रहित नहीं है, अर्थात एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई उपदेश न दिया गया हो। यह भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों की परिणति है, जिसके लिए वेदव्यास जी ने स्वयं ही कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यहि शास्त्र विस्तरहि। गीता का ही अभ्यास, मनन और गायन करना चाहिए, अन्य विस्तृत शास्त्र चर्चाओं से क्या लाभ। पहले भाग में हमने श्लोक 6 तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम श्लोक 7 का अध्ययन करेंगे। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अज्ञानी, अश्रद्धयावान श्रद्धाधानश्च, अज्ञश्च अज्ञानी, अश्रद्धानश्च और भगवान में, ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाला, संशयात्मा जो हमेशा संशय में रहता हो, संदेह में रहता हो, विनश्यति नष्ट हो जाता है। ना अयम, न श्लोक में लोको अस्ति, लोक में अस्ति है, न परो न परलोक में, न सुखम सुख, संशयात्मा जिसकी आत्मा संशय में रहती है, जिनका मन संशय में रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण इस श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और जो अज्ञानी है उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है, यह भी उन्होंने इस श्लोक में बताया है। अज्ञश्च अज्ञानी, अश्रद्धानश्च ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाला, संशयात्मा दुविधा में पड़ा रहने वाला व्यक्ति, विनश्यति नष्ट हो जाता है। न अयम लोको अस्ति न परो, संशयात्मनः संशय में पड़ा रहने वाला व्यक्ति, अर्थात दुविधा में पड़े रहने वाले व्यक्ति के लिए न अयम लोको अस्ति, न तो यह लोक ही है, न परो अस्ति और न परलोक है। सह परम सुखम न प्राप्नोति, वह कभी भी परम सुख प्राप्त नहीं ले पाता है, अर्थात उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति में जब तक उसका संशय दूर नहीं हो जाता है, तब तक वह उस विषय में कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है, और यह अनिर्णय की स्थिति उसके लिए बड़ी दुखदायी होती है, क्योंकि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता, अर्थात व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले लेता है, तब तक वह मानसिक तनाव में रहता है, जिस कारण से उसे कोई भी बात अच्छी नहीं लगती और वह मन ही मन घुटता हुआ पीड़ा का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि सही समय पर निर्णय न लेने के कारण कार्य करने का अवसर ही हाथ से निकल जाता है। व्यक्ति इसी ऊहापोह में पड़ा रहता है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। इस कारण उसे अनेक अवसरों से वंचित होना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि संशयी व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता है, अर्थात वह अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं ले पाता है। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु
यह सह मामेति पांडव। मत मेरे लिए कर्म क्रय करने वाला, मत मेरे लिए परम, मद भक्त मेरा भक्त, संग वर्जित है सांसारिक अथवा लौकिक सुख सुविधाओं से जो वर्जित है, अर्थात उनमें अपना मन नहीं लगाता है। निर्वैर है, जो किसी के प्रति वैर नहीं रखता है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, यह जो सह वह, माम एति मेरा है, पांडव पांडव। अर्जुन के लिए पांडव शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि उनके पिता का नाम पांडु था, इसलिए उनको पांडव कहा जाता है। इस श्लोक में अपने कर्मों को ईश्वरार्पित कर देने से और सच्चे भक्त के समभाव के गुण को बनाए रखने का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म, मत कर्म कर, जो व्यक्ति अपने सारे कर्म मेरे लिए करता है, मत परमो मुझ में ही परम गति समझता है, मद भक्त है मेरी ही भक्ति करता है, संग वर्जित है और किसी भी प्रकार की आसक्ति से, लौकिक मोह माया से परे है, रहित है, निर्वैर है, किसी से बैर या देश भाव नहीं रखता है। सर्वभूतेषु यह सह, सर्वभूतेषु सभी प्राणी जिसके लिए समान है, सह मामेति पांडव, हे अर्जुन वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि जो निष्काम भाव से किसी के प्रति बैर भाव न रखता हुआ कार्य करता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सभी प्राणियों को एक समान समझता है क्योंकि सभी प्राणी ईश्वर ने बनाए हैं और ईश्वर के प्रति, बनाए हुए प्राणियों के प्रति जो द्वेष भाव रखता है वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति यह द्वेष भाव त्याग कर सबको एक समान समझता है, उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इसलिए हमें अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को निकाल कर फेंक देना चाहिए। नवा श्लोक देख लेते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिर्मान्यः स मे प्रियः। यो जो न हृष्यति न हर्षित होता है, न द्वेष्टि न द्वेष भाव रखता है, न सोचति न शोक करता है, किसी विषय में विचार करता है, न आकांक्षति न ही आकांक्षा रखता है सुख सुविधाओं की, शुभ अशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला, भक्ति ही मान्य है, भक्ति को मानने वाला, स में प्रिय वही मेरा प्रिय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यो न हृष्यति, जो न तो हर्षित होता है, न द्वेष्टि न किसी से द्वेष रखता है, न शोचति न ही शोक करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, शुभ और अशुभ को त्यागने वाला है, भक्ति मान्य है, जो भक्तिमान है अर्थात जो मेरी भक्ति करता है वही मुझे प्रिय है। अगला श्लोक देख लेते हैं। अगला श्लोक, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात समः समान रहना, शत्रु शत्रु के लिए, और च और मित्रे मित्र के लिए, च और तथा मान अपमानयो मान और अपमान, शीत उष्ण सर्दी और गर्मी, सुख दुखेषु सुख और दुख, समः एक समान, संग आसक्ति को, विवर्जित है त्यागना। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि समान भाव रखने वाले योगी ही मुझे प्राप्त करता है। अर्थात शत्रु च मित्रे समः, जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में एक समान भाव रखता है, मान अपमानयो तथा और मान अपमान में भी एक समान भाव रखता है, शीत उष्ण सर्दी और गर्मी में, तथा सुख दुखेषु सुख और दुख जिसके लिए एक समान है,
संग विवर्जित है और जो इंद्रियों के विषय में आसक्ति से रहित है वह मुझे प्रिय है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने शत्रु और मित्र में एक समान भाव रखना चाहिए, मान और अपमान में एक समान भाव रखना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे जीवन में सुख आए या दुख आए, सांसारिक मोह माया को त्याग कर सबके प्रति एक समान भाव रखने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक, तुल्ये निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केचित अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिर्मान में प्रियो नरः। अर्थात तुल्य, तुलना, निंदा, निंदा करना, स्तुति, स्तुति करना, प्रशंसा करना, मौनी ही, शांत रहना, न बोलना, संतुष्टो, संतुष्ट रहना, येन, जो या जिसके द्वारा, किंचित, किसी को भी, अनिकेत है, अनिकेत बिना घर वाला, स्थिर मति जिसकी बुद्धि स्थिर है, भक्तिमान जो भक्ति भाव रखने वाला है, मैं प्रियो मेरा प्रिय है, नर है व्यक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं ये नर है जो व्यक्ति निंदा स्तुतिर, निंदा और स्तुति में कोई भेद नहीं मानता है, मौनी वाणी पर जिसका संयम है, अर्थात जो बेवजह नहीं बोलता है, केवल कुछ नपे तुले शब्दों में ही अपनी बात कहता है, अर्थात अनर्गल न बोलने वाला, संतुष्टो जिसे जो मिल गया है उसी में संतुष्ट रहता है, अनिकेत है जिसका कोई घर नहीं है, स्थिर मति जिसके विचार स्थिर हैं, भक्तिमान में मेरे में जिसकी भक्ति है वह भक्त मुझे प्यारा है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति निंदा और स्तुति में एक समान भाव रखता है, अर्थात निंदा सुनकर उसे क्रोध नहीं आता है और अपनी प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न नहीं होता है, सभी लोगों के बीच में या सभा में कम बोलता है, अपनी बात कम शब्दों में और सटीक शब्दों में बताता है, संतुष्टो जो जीवन में मिल गया है उसी से संतुष्ट रहता है, जो बिना घर वाला है या अपना घर जो छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए घर द्वार छोड़कर जो ईश्वर को प्राप्त करने में ही निकल जाता है, स्थिर मति जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और जो भक्तिमान है, उसी व्यक्ति को ईश्वर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ को समझने में सहायता मिली होगी। अगर आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।